हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एमपी पुलिस और एमपीएसआई का प्रैक्टिस नंबर 3 यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले हमने टोटल 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिया है, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए और मैं उनका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिससे कि अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो का नोटिफिकेशन ना भी मिले तो वहां पर मैं लिंक शेयर कर दिया करूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वीडियो जो है यूट्यूब पर आ चुकी है। तो ये पार्ट नंबर 3 है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एक कक्षा में जो है 20 लड़के तथा 20 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा लड़कों की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष है। आगे बोला है कि एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़ देते हैं, जिससे लड़कियों की औसत आयु क्या होती है? 1 वर्ष कम हो जाती है, जबकि लड़कों की औसत आयु क्या होती है दोस्तों? 2 वर्ष कम हो जाती है। तो पूरी कक्षा में नई औसत आपको ज्ञात करना है। दोस्तों एवरेज का क्वेश्चन से मैंने आपको एवरेज का फुल टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। अदरवाइज इस क्वेश्चन में तो मैं आपको बता ही रहा हूं। बोला गया है कि एक कक्षा में 20 लड़के और 20 लड़कियां हैं। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए कि सबसे पहले बॉयज लिख देता हूं। बॉयज की संख्या कितनी है दोस्तों? 20 है। वहीं हम गर्ल्स देखें तो गर्ल्स की भी संख्या कितनी है? 20 बोला हुआ है। आगे आगे बोला है कि कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। देखिए यहां पर आपको लड़कियों की पहले बोला है, तो लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गर्ल्स, चलो मैं बीच में ये इस तरीके से पार्टीशन कर देता हूं। तो देखिए यहां पर आपके लिए एवरेज हो जाएगा, कितना एवरेज दिया हुआ है? गर्ल्स का यहां पर दिया हुआ है 16। बॉयज का अगर हम देखें तो बॉयज का भी एवरेज आपको दिया हुआ है। लड़कों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? 17 वर्ष है। आगे आगे बोला है कि एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़ देता है। देखिए अब आपको पता है कि पहले बॉयज कितने थे दोस्तों? 20 थे। अब क्या हो रहा है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों छोड़कर जा रहे हैं। तो देखिए अब कितने हो जाएंगे? 20 से आपके हो जाएंगे यहाँ पर 19 हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आया? वहीं यहाँ पर गर्ल्स भी क्या होगी? पहले 20 थी तो अब कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 19। इतना यहां तक तो क्वेश्चन में जैसा बोला गया वैसा किया हमने। यहां पर कोई भी रॉकेट साइंस हमने नहीं लगाया। तो औसत वर्ष में क्या होता है दोस्तों? लड़कियों की औसत आयु में जो है 1 वर्ष की कमी आ जाती है और लड़कों में 2 वर्ष की कमी आ जाती है। तो देखिए सबसे पहले लड़कियों का बोला है कि लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष तथा लड़कों की 2 वर्ष। तो लड़कियों की देखिए 1 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि पहले 16 थी तो अब कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 15 हो जाएगी एवरेज आयु। आप देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, लड़कियों और लड़कों में मत कर देना, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आएगा। पहले बोला है लड़कियों की बात की गई है तो लड़कियों से माइनस करिएगा, लड़कों का बोला जाए तो लड़कों से। और लड़कों की औसत आयु जो है 2 वर्ष कम हुई है, तो पहले 17 थी तो अब कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15। अब देखिए यहां पर आपको बोला है कि पूरी कक्षा में जो है नया एवरेज आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर फाइंड द न्यू एवरेज आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये है आपके बॉयज 19 है, इनका एवरेज दिया हुआ है 15। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं तो टोटल निकल के आ जाएगा। इतना तो आपको मैंने बताया ही है और आपको पता भी होगा। तो देखिए 19 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 15 में करेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई 9 में करिए तो 15 में कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 135। आपका कैरी कितना बच जाएगा? यहाँ पर 13 बच जाएगा, 13। उसके बाद देखिए 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 15 और 13 कितना हो जाएगा? 285। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया? 285। और यहाँ पर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। देखिए पार्टीशन बना रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो टोटल कितना हो जाएगा? 19 और 15 अभी हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 285। तो ये भी कितना आ जाएगा? 285। इतना आपको समझ में आया? अब बोला है कि पूरी कक्षा में औसत आयु ज्ञात करनी, मतलब लड़कों और लड़कियों का आपको औसत ज्ञात करना। तो टोटल यहाँ पर 285 है, ये भी आपका 285 है। तो अगर इन दोनों का मैं एडिशन कर दूं, प्लस कर दूं, तो कितना निकल के आएगा? देखिए 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10, कैरी 1 हो जाएगा। 8 और 8 16, 16 और आपका कैरी 1 बचा, कितना हो जाएगा? 17। यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 और कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए नया औसत ज्ञात करना है। तो देखिए 19 तो लड़के हैं, 19 लड़कियां हैं, तो 19 और 19 38। तो 38 से इसको डिवाइड कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यू एवरेज यहां से निकल के आ जाएगा। तो 19 दूना 38 होता है, यहाँ पर 19 दिया क्या होता है? 57। 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। अब देखिए यहाँ पर आपका जो 15 के नजदीक ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका? 15.5। यहाँ पर दोस्तों या तो हो सकता है कि व्यापम ने गलत किया हो, इसका आंसर जो है 15 जो है यहाँ पर एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में आपको 15 दिया हुआ नहीं है और ना ही 15 के पास कौन सा है यहाँ पर? ये वाला। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:3 होता है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 7:3 हो जाता है। तो नए मिश्रण में जो दूध की मात्रा आपको ज्ञात करनी। देखिए यहाँ पर बोला है कि नए मिश्रण में जो है आपको मिल्क की जो क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी। तो देखिए जैसा पहले क्वेश्चन में बोला है आपको मिल्क देन वाटर, तो मिल्क का रेशो पहले दिया हुआ है, वाटर का बाद में दिया है, तो ये आप कंफ्यूजन मत करना, मिल्क को मिल्क ही रखे रहना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5:3, ये रेशियो आपको दिया है। अब बोला है कि यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया जाता है तो देखिए 5 लीटर जो है यहाँ पर आपका मिल्क मिलाया जा रहा है ना, मिल्क जो है वो 5 लीटर मिलाया जा रहा है। तो नया रेशो आपका क्या हो रहा है दोस्तों 7:3 का हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप x मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा आपका 3x। तो देखिए इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 5x डिवाइड में आपका हो जाएगा 3x। अब बोला है कि यहाँ पर 5 लीटर मिल्क मिलाया गया है, तो मिल्क का रेशो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आप 5 मिला दीजिए, प्लस कर दीजिए, बराबर रेशो कितना बन जाता है 7:3। तो 7:3 यानी 7/3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15x + 15 इज इक्वल टू, देखिए 3x का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 21x निकल के आएगा। देखिए इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 6x बराबर 15। तो इसको कैंसिल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 2 6, 3 5 15, x बराबर आएगा आपका 2.5 लीटर। ये क्या आ गया, आपको x की वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर इस x का मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर आपसे दूध की मात्रा पूछी गई है ना, तो 2.5 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर कर देता हूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 दूना, ये कितना हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 12.5 है ना, ये हो गया। अब आपको बोला क्या गया है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो देखिए 12.5 तो दूध की मात्रा है और 5 लीटर आपने और मिलाया था, तो उसको भी तो आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल 12.5 और 5 कितना हो जाएगा 17.5। तो 17.5 ऑप्शन में देखिए कहां पर है, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला आपका सही होगा। ये वाला गलती से भी टिक मत कर देना, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, सोल्व करने के बाद भी गलत कर जाओगे। तो ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा इस टाइप से ना, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि दूध की मात्रा क्या होगी, तो 5 लीटर दूध भी तो डाला है, तो वो भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला बोला गया है कि एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का क्या करता है दोस्तों, कोण आंतरित करता है। देखिए ये आपका जो है एरिया का क्वेश्चन से, क्षेत्रफल बोला है तो एरिया वाला क्वेश्चन से 2D मतलब क्षेत्रमिति जो है आपका इसमें लगता है। तो बोला क्या है कि एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करना है जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास। देखिए व्यास आपका क्या होता है, व्यास आपका होता है दोस्तों 2r होता है, 2r बराबर आपका क्या होता है व्यास। तो व्यास तो r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ से निकल के 7 सेंटीमीटर। ये जो आपका व्यास जो होता है ना दोस्तों, ये आपका क्या होता है त्रिज्या का डबल होता है। सिंपल सा अगर आपने पढ़ा होगा, ये बहुत सी बेसिक सी चीजें आपने सारी चीजें पढ़ी होगी। देखिए ये आपका अगर मैं बताता हूं कि ये है आपका क्या है दोस्तों सर्कल है, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र में 60 डिग्री का कोण आंतरित। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये जो केंद्र होता है, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो देखिए ये आपका 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, इतना आपको समझ में आया। और ये क्या होती है, केंद्र से अगर आप कोई सी भी लाइन खींचते हो तो वो आपकी क्या होती है त्रिज्या। तो ये आपका आर है, ये भी आपका क्या है आर है। अब आपको बोला गया है कि यहाँ पर इस चाप का जो है क्षेत्रफल आपको बताना है जो कि 60 डिग्री पर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी बात बताने वाला हूं। अगर आपसे मैं पूछता हूं कि ये सर्कल जो है इसमें टोटल कितने डिग्री का कोण है, तो ये आप बोल दोगे कि 360 डिग्री है। पूरा जो सर्कल, एक सर्कल देखिए मैं इधर बता रहा हूं आपको, एक सर्कल जो होता है ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है इसमें, है ना, एक चक्कर लगाता है तो 360, ये तो आपको सभी को पता होगा। वहीं अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आपके लिए कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr²। और अगर मैं आपकी परिधि की बात करूं, परिधि क्या होती है आपकी 2πr। ये सभी चीजें आपको पता है, क्षेत्रफल πr², परिधि 2πr। अब आपको समझ में आ रहा है कि देखिए ये भी आपका क्या है, एक तरीके से सर्कल है, वृत्त है। तो या तो आप ये बोल सकते हो कि 360 डिग्री बराबर है आपका πr²। इतना तो आपको समझ में आता है, क्योंकि देखिए ये पूरे का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूं इसका तो क्या होगा πr², इसका क्षेत्रफल होता है।
तो 360 डिग्री बराबर आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक सी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर होता है या फिर पाई आर स्क्वायर बराबर 360 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 360 डिग्री। अब आपसे 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो 60 डिग्री की वैल्यू पूछी हुई है, तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर 60 डिग्री कर दूं तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बस इसको आप सोल्व कर लिए। देखिए 60 एकम 60, 60 से ये 6 बार, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर मैंने आपको बताया कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, 14 मत रख देना, ये आपका जो है 2r है, ये आपका क्या है डायमीटर है ना, ये क्या है आपका 2r है, ये व्यास होता है, इसको डायमीटर बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है 7 × 7 और डिवाइड में आपका 6 बचा हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए 7 से आपका 7 चलता बना, यहाँ पर 22 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना होगा 7 2 14, 7 2 14 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 154/6। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा आपका देखिए 2 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 2 से 7 बार, फिर 2 से 7 बार डिवाइड में आएगा 3। तो देखिए 77/3 ऑप्शन में आपको इस तरीके से नहीं दिया है, तो इसको और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 2/3 स्क्वायर मीटर, क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर मीटर में आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप इसको सुधार लीजिएगा सेंटीमीटर में आएगा, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई है। तो देखिए 25 2/3 कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये आपका सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है 25 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आपका स्क्वायर दिया हुआ ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों एकदम सही होगा। देखिए आपको ऑप्शन कंफ्यूजन कर देंगे यहाँ पर, 25 2/3 सेंटीमीटर तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल आपका कौन सी यूनिट में आता है दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो ये तो आपका होगा नहीं, मीटर वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ ना SQ, तो ये आपका स्क्वायर हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा और ये वाला भी नहीं होगा। तो ये अगर आप करने के बाद भी अगर यहाँ पर अगर आप अवेयर नहीं रहते हो, तब आपका ऑप्शन क्या होता है आंसर जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको एग्जाम में जो है अवेयर रहना बहुत ही ज्यादा जरूर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन एज रिलेटेड का प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों अगर आप व्यापम या MP की तैयारी कर रहे हो तो एज के टॉपिक से आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, 3 से 4 तक एग्जाम में बन जाते हैं। तो एज प्रॉब्लम जो है आप पक्का करिए, अदरवाइज जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में जो है छूट सकते हैं। तो देखिए बोला क्या गया है कि भास्कर अपनी बहन से 5 गुना यहाँ पर क्या है बड़ा है। 10 वर्ष बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी, भास्कर की आयु उसकी 3 गुना होगी। तो भास्कर की वर्तमान आयु ज्ञात की। देखिए एकदम सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, हर क्वेश्चन में ट्रिक आपकी लग जाएगी अगर आपको इसको लगाना आएगा। तो सबसे पहले भास्कर और उसकी बहन, तो यहां पर मैं B से भास्कर लिख लेता हूं एंड S से क्या हो जाएगा सिस्टर हो जाएगी उसकी। तो बोला है कि भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। तो देखिए यहां पर अगर बहन 1 होगी तो भास्कर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 टाइम हो जाएगा, क्योंकि गुना में बोला है ना। और ये क्या है कुछ नहीं बोला जाए तो आपको मान के चलना है कि वर्तमान आयु है, अगर कुछ नहीं बोला मतलब आपका ये क्या हो जाएगा वर्तमान है। आगे 10 वर्षों बाद, तो देखिए 10 वर्षों बाद, तो यहां पर मैं प्लस का साइन लग के 10 लिख देता हूं। 10 वर्ष बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी, भास्कर की आयु 3 गुना होगी। तो अगर हम मान लेते 10 वर्ष बाद बहन की आयु 1 होगी तो भास्कर 3 गुना हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया। करने का तरीका सिंपल सा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 3 क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 5। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इस संख्या को सबसे पहले तो आप यहाँ पर लेकर आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 और यहाँ पर जो भी संख्या होगी उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए ये आपका चलता बना 2 से 2 10। अब पूछा गया भास्कर की वर्तमान आयु, तो 10 × 5, तो भास्कर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। ये तो हो गया B। एस पूछेगा तो क्या होगा 10 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी सिस्टर की आयु 10, भास्कर की आयु 50। तो ऑप्शन C आपका क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक और एज का प्रॉब्लम का क्वेश्चन है कि x और y की वर्तमान आयु 5:6 के रेशियो में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो x की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर आपको x की जो है वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ x देन y, ये हो जाएगा आपका 5:6 का रेशियो बन जाएगा। वही 7 वर्ष बाद बोला है तो मैं प्लस का साइन लगाकर 7 लिख देता हूँ। रेशियो कितना बन गया दोस्तों 6:7 का रेशो बन गया। तरीका आपका दोनों का डिफरेंस 1 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 35, है ना। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो फिर से 1, तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, तो 1 1 लिख लीजिए और जो भी संख्या यहाँ पर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 से आपका 1 चलता बना, 7 का मल्टीप्लाई आप 5 में करेंगे तो x की एज कितनी आ जाएगी दोस्तों
35। अब यहाँ पर तो आपको वर्तमान बोला गया है तो ये तो आपका वर्तमान का ही रेशियो, अगर ना भी बोला जाए तब भी आपको वर्तमान मानकर ही सोल्व करना है। तो 35 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है जब आप 8 की पावर 224 का विस्तार करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा। देखिए अंतिम अंक होता है मतलब आपका यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट का डिजिट या यूनिट डिजिट भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिट डिजिट भी आपको कहा जाता है या लास्ट डिजिट या अंतिम अंक कहा जाता है ना। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि 8 की पावर जो है आपको दी हुई है 224, इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। देखिए आपको अगर करने का तरीका पता है तो आप यहाँ पर चुटकियों में कर जाओगे, अदरवाइज देखिए 8 की पावर 224 को क्या 224 बार लिख के करोगे तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है दोस्तों। एग्जाम में तो जिस लेवल के एग्जाम हम दे रहे हैं उसमें तो पॉसिबल नहीं है किस तरीके से इसको सोल्व किया जाए। तो आखिर में इसका तरीका क्या होगा, तो देखिए जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना पड़े, देखिए मैं लिख रहा हूं जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना पड़े दोस्तों, तो आपके पास जो भी पावर दी हो, चाहे कुछ भी पावर दी हो, उसको आपको किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहला काम तो है ना। अब देखिए 4 से डिवाइड करने के बाद सुनिएगा मेरी बात, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर पावर पूरी डिवाइड हो जाती है, जैसे अगर मान लो मैंने आपको दिया है कि 2 की पावर 20, अब ये 2 की पावर 20 है तो पावर 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका पूरा डिवाइड हो गया है ना। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो 4 ही उसकी पावर बन जाती है, तो 4 ही इसकी पावर बन जाएगी, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। वहीं अगर यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि 2 की पावर 21 है तो यहाँ पर 21 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो आपका जो है रिमाइंडर यानी कि शेष कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो 1, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2। ये तो आपका होता है बेसिक सा तरीका जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर 224, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 224 को जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, यानी कि आपका शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 0। शेषफल आपका 0 बचेगा यानी कि पावर ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 में। तो 8 की पावर क्या हो जाएगी 4। मैंने आपको बता दिया है जब भी आपका शेषफल 0 बच जाए तो पावर जो है वो 4 में जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो 8 की पावर 4, तो 8 की पावर 4 को तो आप सोल्व कर सकते हो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब आपको यूनिट या फिर लास्ट का डिजिट निकालना है तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या होगा 8 × 64, 64 से 4 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8 × 64, 64 से क्या आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 चौक 16, तो 16 यानी लास्ट का अंक क्या है 6। तो लास्ट अंक की तो ज्ञात करना है, ऑप्शन देखिए क्या है सेकंड। सेकंड वाले पर टिक करिए और आगे चलिए। पूरा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने, एग्जाम में मत बैठ जाना कि पूरे का आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए हो। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से काम है तो सिर्फ आपको उसी पर फोकस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 60 छात्रों की, मतलब क्या बोला है 60 छात्रों की एक कक्षा में 2/3 भाग लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी आपको बोला जाए कि 2 बाय भाग जो है वो बॉयज है तो गर्ल्स आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और डिवाइड की संख्या डिवाइड में यानी 1/3 क्या हो जाएगी गर्ल्स। टोटल 60 स्टूडेंट है तो 60 का 1/3 निकाल लीजिए, 1/3 तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 ऑप्शन में देखिए कहा है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 पर टिक करिए और नेक्स्ट पे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इजी, यहाँ पर आपको घनमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर तो ज्यादा बड़ा है नहीं, 216 आपको देखते से ही पता चल जाएगा। ये है आपका 6 का, ये है आपका 5 का, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है कि यदि एक संख्या और उसके 1/3 का भाग 24 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक संख्या, वो संख्या क्या है वही तो हमें ज्ञात करना है। तो वो मैं मान लेता हूं कि वह संख्या x है, उसका एक संख्या और उसके भाग का योग, तो योग करना है आपको। तो x प्लस उसी का 1/3, तो 1/3 करूंगा तो x/3 बराबर योग कितना है 24। तो योग हमने कर लिया 24। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर ये होगा 3x + x, और ये डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 24 × 3 तो कितना हो जाएगा 72। तो 3x और x कितना हो जाएगा दोस्तों 4x बराबर आपका हो जाएगा 72। इसको कैंसिल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। तो बोला क्या है वह संख्या क्या है, तो वह संख्या आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि यदि p + 1/p = 8 है तो p का क्यूब प्लस 1/p का क्यूब जो है आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए ये जो है आपका एल्जेब्रिक क्वेश्चंस होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर p + 1/p बराबर आपको 8 दिया हुआ है और पूछा क्या है यहाँ पर कि
पी का क्यूब प्लस 1/p का क्यूब आपको जो है ज्ञात करना है। देखिए अगर आपको तरीका पता है तो आप विद इन अ सेकंड कर जाओगे, ओरली कर लोगे, पेन भी नहीं चाहिए आपको, कॉपी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पर p प्लस 1/p और पूछा क्या है, इसकी पावर लगा दी। देखिए यहां पर आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, p का क्यूब प्लस 1/p का क्यूब जो है पावर लगा दी। अगर दोस्तों आप करो, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करोगे तो इस पर एक मैं स्पेशल एक टॉप इसी पर मतलब एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ इसी लेवल के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर p की पावर 2 प्लस 1/p की पावर 2 या p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4, इन सभी टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं उनको मैं आपको डिटेल में जो है यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो इससे जो है ज़्यादा लंबा होता जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप कमेंट्स करोगे, अगर आप बोलोगे कमेंट्स लिख के कि सर हाँ अलग से इस पर एक वीडियो ले आइए, तो मैं इसके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको समझेगा। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है कि p की पावर 3 प्लस 1/p की पावर 3 जो है आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर जो भी आपकी संख्या दी गई हो, सबसे पहले देखिएगा यहां पर आपका प्लस दिया हुआ है ना, तो जब आपका आंसर आएगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहां पर p का क्यूब माइनस करना है 3p, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, p का क्यूब माइनस 3p। अब आप वो कहोगे कि सर p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू आपको जो दिया हुआ है वही है, तो p की वैल्यू आपका 8 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 का क्यूब माइनस आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू पी कितना है आपका 8 है। तो देखिए 8 का क्यूब आपका होता है 512 माइनस 8 3 24। तो 512 माइनस 24 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 488। तो 488 आपका ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका थर्ड में। अब यहां पर अगर माइनस होता तो आप यहां पर क्या करते, प्लस का साइन लगाते, है ना। ये आपको चीजें ध्यान रखना है। मैं वीडियो लेकर आऊंगा एक मतलब डिटेल में इस पर, तब वहां पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप समझ के रखिएगा कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है p का क्यूब माइनस 3p, बस इतना आप समझ के। तो दोस्तों ये थे आपके प्रैक्टिस नंबर 3 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।